कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय श्लोक 3। कलिवयम् मा समागमः पार्थ न तेवि उपपेद्यते क्षुद्रं हृदं दुर्बल्यं वैक्तो उत्तिष्ठ परन्तप। ये श्लोक भगवद गीता का ज्ञान का प्रारंभ है, समझ लीजिए। ये श्लोक कब कहा भगवान ने? एक तरफ कौरवों की सेना खड़ी हुई है और दूसरी तरफ पांडवों की सेना खड़ी हुई है। दोनों सेनाओं ने अपने अपने हथियार उठा लिए हैं, युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है। यहां तक कि जो घोड़े पर सवार थे उन्होंने घोड़े की लगामें खींच ली है, जिनके हाथ में तीर थे उन्होंने अपने कमानों में तीर लगा लिए, जिनके हाथ में भाले थे उन्होंने अपने लक्ष्य को फेंकने के लिए हाथ उठा लिए हैं। शंख कभी किसी क्षण भी बजने वाला है। ऐसे में अर्जुन के मन में विचार आ गया कि मैं जरा देख तो लूं कि सामने लड़ने वाले कौन है। और जब भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ जाके खड़ा किया और जैसे ही अर्जुन ने देखा कि युद्ध में जिससे लड़ना है वो अपने बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अपने संबंधी प्यारे हैं, तो उसके हाथ कांपने लग गए। कांपते कांपते आंखों से आंसू आ गए, हाथ से धनुष निकल गया और रथ पे जाके बैठकर कहने लगा मैं लड़ूंगा नहीं। और जब अर्जुन ने कहा मैं लड़ूंगा नहीं, तो भगवान ने कहा हे पुरथा के बेटे अर्जुन, तुम इस कायरता के वश में ना हो। तुम्हें ये शोभा नहीं देती है कायरता। हृदय की ऐसी पामर कायरता को छोड़ के हे अपने शत्रुओं को डराने वाले अर्जुन, हे परंतप, तुम खड़े हो जाओ और युद्ध करो। भगवान ऐसा क्यों कह रहा है कि ये बिल्कुल नाजुक समय था। इस समय कहीं से भी कोई भी तीर छूट सकता था और जो मृत्यु अर्जुन के सर पे खड़ी थी और वो लड़ने से इनकार कर दिया। बिल्कुल अर्जुन की तरह हमारी हालत हो गई है कि युद्ध हमारे सर पे है और पांडव रूपी जो मृत्यु है वो कौरव रूपी हमारे सर पे खड़ी है। महाभारत की जो मनुष्य जन्म की युद्ध है हमारी, उसमें हम एक तरफ खड़े हैं और सामने मृत्यु खड़ी है और हम इस युद्ध में कायर बन गए हैं। कायरता के कारण इस युद्ध में लड़ना नहीं चाहते हैं। वहां तो 100 कौरवों की युद्ध थी, लेकिन हमारी मृत्यु पता नहीं कितनी 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 जगह से आएगी वो हम भी नहीं जानते हैं। इसलिए अर्जुन से भी ज्यादा हमें चेतन होने की जरूरत है। उत्तिष्ठ परंतप,
खड़े हो जाओ। अपने दुश्मनों को डराने वाले अर्जुन, खड़े हो जाओ, युद्ध करो। ये निराशा लेकर क्यों बैठ गए हो? तुम्हें हृदय की ऐसी निराशा और कायरता शोभा नहीं देती है। आज इस महाभारत जो हमारे जीवन की है, जो हम अर्जुन का तो केवल हस्तिनापुर का सवाल था। किसका सवाल था? हस्तिनापुर का था। अर्जुन की युद्ध तो केवल हस्तिनापुर के लिए थी। अर्जुन की राज्य का युद्ध तो केवल हस्तिनापुर का था, लेकिन हमारी युद्ध तो 84 लाख जन्मों की युद्ध है। हमारी युद्ध तो 80 और 4 लाख जन्मों की युद्ध है कि अगर ये युद्ध हार गए, अगर ये युद्ध में हम नाकाम हो गए, अगर ये युद्ध में कायरतावश होकर हम विफल हो गए, तो फिर से वही जन्म मरण मृत्यु, मां का गर्भ और वही 84 लाख जून। इसलिए अगर अर्जुन युद्ध भी हार भी जाता, फिर भी उसका कुछ ना बिगड़ता। लेकिन हम अगर ये युद्ध हार गए तो हमारा तो पूरा मनुष्य जन्म बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें अर्जुन से भी ज्यादा चेतन होने की जरूरत है। और हम बिल्कुल कायरतावश होकर अपनी युद्ध लड़ने को तैयार नहीं है। इंद्रिया तृप्ति, शरीर के मजे और सेंस ग्रेटिफिकेशन में हम इतने फंसे हैं कि हम भूल ही गए हैं कि हमारी महाभारत का शंख कभी भी बज जाएगा और युद्ध कभी भी शुरू हो जाएगी। अर्जुन की महाभारत का युद्ध तो केवल कुरुक्षेत्र में बजने वाला था, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारी महाभारत का युद्ध का शंख कहां बजेगा। किसी हॉस्पिटल में, किसी ट्रेन में, अपने ऑफिस में, घर में सोए सोए, लिफ्ट में चलते चलते, खाते खाते, फिल्म देखते देखते, किसी पार्टी में जाते जाते, नाचते नाचते, गाते गाते या लड़ते झगड़ते, न जाने कहां हमारी महाभारत के युद्ध का शंख बज जाए। और अगर शंख बज गया तो क्या होगा? आपने तो युद्ध के लिए तैयारी ही नहीं की है, सर पे हाथ रख के बैठे हो। सोचा है हमारी युद्ध तो होगी ही नहीं। जिसने जन्म लिया है, मृत्यु की युद्ध लड़नी है। जो मां के गर्भ से आया है, फिर से ही मृत्यु आनी है। और हम उस युद्ध के लिए बिल्कुल 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 तैयार नहीं है, बल्कि मृत्यु का नाम सुनने को भी तैयार नहीं है। जैसे किसी को कहो तुम्हारी मौत आएगी, बोले कि तुम्हारे मुंह में खाक, ऐसी कैसी बातें करते हो। यानी वो सुनने को भी तैयार नहीं है, तो लड़ने की तो दूर की बात है। जो सुनने को तैयार नहीं है वो लड़ेंगे क्या? इसलिए माताओं और पुरुषों, हमारी स्थिति तो अर्जुन से भी गई गुजरी है कि कम से कम वो युद्ध के मैदान में तो गया। हम तो नाम सुनने को भी तैयार नहीं है, कम से कम वो रथ पे तो चढ़ा। हम तो मृत्यु का नाम सुनने को तैयार नहीं है। कोई भी अगर मृत्यु की बात बोले तो क्या कहते? ऐसे अपशगुन की बातें न करो, ऐसी कड़वी बातें न करो, तुम्हारे मुंह में खाक पड़े, तुम्हारे दांत टूटे, ऐसी बातें क्यों करते हो? यानी कि हम तो उस युद्ध का नाम सुनने को भी तैयार नहीं है जो कल हमें युद्ध लड़नी है। लेकिन कृष्ण परमात्मा भगवान हमें उस युद्ध के लिए तैयार करना चाहते। उत्तिष्ठ परंतप, खड़े हो जाओ। कहां सोए हो? कहां सोए हो? युद्ध के नाम से डरते हो। अरे युद्ध तो लड़नी है, चाहते हुए भी और
न चाहते हुए भी। चाहते हुए भी लड़नी है, न चाहते हुए भी लड़नी है। जब लड़नी है तो क्यों ना तैयारी कर ले। लेकिन हम तैयारी के नाम से भी भागते हैं। और उस युद्ध की तैयारी कहां होगी? जब कृष्ण आपके रथ के आगे होगा, जब भगवान को आप अपने रथ के आगे रखोगे, जब आप अपने जीवन में परमात्मा को आगे रखोगे, तभी इस युद्ध में आप जीत सकोगे। क्योंकि आपकी शक्ति नहीं है कि आप लड़ सके। कौरव रूपी शत्रु अर्जुन कम से कम अपने शत्रुओं को तो पहचानता था। अर्जुन क्या करता था? अपने शत्रुओं को पहचानता था। लेकिन हमारे इस कुरुक्षेत्र में, इस शरीर रूपी कुरुक्षेत्र में, इस शरीर रूपी धर्म क्षेत्र में कौन सा शत्रु कहां छुपा है हमको भी पता नहीं है। कि हार्ट में हार्ट अटैक है या नहीं है, ब्लड में ब्लड प्रेशर है या नहीं है, सर में ट्यूमर है या नहीं है, लंग्स में ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं है, शुगर है या नहीं है, अर्धांग पैरालाइज है या नहीं है। ये तो हम उस अर्जुन से भी ज्यादा भयंकर युद्ध है कि कम से कम उसके शत्रु सामने तो थे, लेकिन हमारे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की रणभूमि जो शरीर की है, पता नहीं कौन सा शत्रु कहां बैठा है, इसका हमको भी पता नहीं है। कि कब हार्ट अटैक हो रहा है नहीं पता है, कब ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा नहीं पता है, कब ब्रेन ह्यूमरेज हो जाएगा पता नहीं है, कब शुगर बढ़ जाएगी और जय श्री कृष्ण हो जाएंगे पता नहीं है, कब हमारे रथ के घोड़े की टांगे लटक जाएगी और चलने के भी काबिल ये रथ रहेगा नहीं, ये हम भी नहीं जानते। अरे अर्जुन के तो शत्रु सामने खड़े थे और सामने खड़े हुए शत्रुओं से लड़ना आसान है, लेकिन हमारे शत्रु तो छुपे हुए, किससे लड़ोगे? आप में से किसी को पता है कि कल उसको कौन सी बीमारी लगने वाली है? कल क्या वो चलने के काबिल रह भी सकेगा? कल क्या वो बोलने के काबिल रह भी सकेगा? कल क्या वो सोचने और समझने और सुनने के काबिल रह भी सकेगा? कल क्या वो देखने के काबिल रह भी सकेगा? कल क्या वो लेने और देने के काबिल रह भी सकेगा? हमारा शत्रु कब और कौन से रूप में हम पे हमला करेगा वो हम भी नहीं जानते। इसलिए हमें तो अर्जुन से भी ज्यादा सावधानी की जरूरत है। लेकिन हम बिल्कुल नींद में सोए हुए हैं। हम सब चल रहे हैं, सब घूम रहे हैं, जीवन की गाड़ी सबकी चल रही है, लेकिन जाना कहां है ये किसी को भी पता नहीं है। जैसे अगर आप ट्रेन का सफर करते हो और ट्रेन में आपके सामने कोई मुसाफिर बैठा हो और उससे पूछे आपको कहां जाना है, और वो अगर कहे मुझे पता नहीं है, तो उस मुसाफिर को आप क्या कहोगे? बोले कि पागल है, ट्रेन में बैठा है लेकिन उसको यही नहीं पता है कि जाना कहां। ऐसे आप सब जीवन की गाड़ी में तो बैठे हैं, सबों की जीवन की गाड़ी तो चल रही है, सबों की जीवन की गाड़ी में कई स्टेशन आए, उसमें कई मुसाफिर चढ़े और कई मुसाफिर उतरे। कभी आपकी जीवन की गाड़ी में पिता आया, समय उतर गया, कभी माता आई स्टेशन पे, वो भी उतर गई, कभी बेटा आया, कभी बेटी आई, कभी कोई आया, कभी कोई आया। जिस जिसका स्टेशन आया वो उतरते गए और चढ़ते गए। आपके जीवन की गाड़ी चल रही है, लेकिन आपको जाना कहां ये हमको भी पता नहीं। क्या हमारे जीवन का लक्ष्य है, कहां जाना चाहते हमको भी नहीं पता है। इसीलिए अर्जुन की से ज्यादा आपको सावधान रहना है। अज्ञानता अंधकार का नाम है।
और जैसे किसी को नींद में चलने की बीमारी होती है, आपने सुना होगा ना, कई लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है। तो जो लोग नींद में चलते हैं वो चलते जरूर है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो जा कहां रहे, है ना? ऐसे होता है ना, नींद की चलने में बीमारी होती है, वो नींद में चलते हैं, वो चल रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता हो कि वो जाग रहे कहां है। उनको कब पता पड़ता है बताओ? वो चल रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, और यूं अपने घर से दूर, नींद में चलते और अपने घर से दूर होते जाते हैं, अपने घर से दूर होते जाते हैं। उनकी नींद कब खुलती है? दो तरीकों से। उनकी नींद, जिनको नींद में चलने की बीमारी होती है, जब वो अपने घर से बहुत दूर निकल जाते हैं तो उनकी नींद दो तरीकों से खुलती है। एक, जब उनका कोई जानने वाला मिले, अरे ये तो फलाना है, रात को कोई निकल आए और बोले अरे कहां जा रहे हो, फिर उसकी आंख खुलती है और पता चलता है अरे बाप रे, मैं अपने घर से कितना दूर आ गया, और फिर वापस कहां चले जाता है? अपने घर। मानते हो ना इस बात को? इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है ना समझने में? हाँ, एक तरीका तो है उसकी नींद खुलने का कि जब उसका कोई प्यारा, कोई संबंधी, कोई रिश्तेदार मिले और उसको झंझोड़ दे, उठ जाओ। आंखें खुले तो पता चला वो बहुत घर से दूर आ गया है, तो वापस अपने घर चले जाएगा। और अगर कोई प्यारा ना मिले तो दूसरा रास्ता क्या है? या तो वो किसी खड्डे में गिरे, किसी गटर में गिरे, या कहीं ठोकर खा जाए और उसकी आंख खुले। लेकिन जब खड्डे में गिरे या गटर में गिरे या ठोकर खा के गिर जाए और जब आंख खुले तो वो घर पे नहीं जाएगा, बल्कि कहां जाएगा? हॉस्पिटल जाएगा, है ना? गटर में गिर गया, हाथ पांव टूट गए, खड्डे में गिर गया, सर माथा फट गया, तो फिर घर नहीं जा सकता, फिर कहां जाएगा? हॉस्पिटल। ये उदाहरण बहुत समझने का है। इसी तरह से हम सब अज्ञानता की नींद में चल रहे हैं, चल तो रहे हैं। उस अज्ञानता की नींद में पत्नी भी मिल गई, पति भी मिल गया, थोड़े बहुत बच्चे भी हो गए, घर बार भी मिल गया, लेकिन है अज्ञानता की नींद में, और अपने घर से दिन ब दिन, वैकुंठ से, परमात्मा के धाम से दिन ब दिन दूर होते चले जाते हैं। अब हमारी नींद दो तरीके से खुलेगी, या तो कोई हमारा प्यारा मिले, मतलब कोई संत, साधु या गुरु, वो उस नींद से, अज्ञानता की नींद से झंझोड़ के जगाएगा और कहेगा कहां जा रहे हो प्यारे, तुम्हारा घर तो वहां है, वैकुंठ। और उस संत, महात्मा, महापुरुष या गुरु की झंझोड़ने से जब हम जागते हैं, जब गुरु झंझोड़ता है, जब साधु झंझोड़ता है, जब संत झंझोड़ के जगाता है, तो वैकुंठ में जाते हैं। और जब संतों के झंझोड़ने से नहीं जागते हैं तो फिर समय की ठोकर लगती है। किसकी ठोकर लगती है? किसकी? समय की। और जब समय की ठोकर से जागते हैं तो फिर 84 लाख जून में जाना पड़ता है। जैसे वो नींद में चलने वाला किसी प्यारे से जाग जाए तो वापस घर, गटर में खड्डे से ठोकर से जागे तो हॉस्पिटल, इसी तरह से संतों के झंझोड़ने से जागे तो वैकुंठ, और कभी समय की ठोकर खाई तो फिर 84 लाख जून में। बहुत सो लिया है, बहुत नींद कर ली है, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। चेतन बन जाओ, होशियार बन जाओ, और ये संकल्प करो कि अरे अर्जुन से ज्यादा मेरी खतरनाक युद्ध है। अर्जुन के शत्रु तो सामने खड़े थे, मेरे शत्रुओं को तो मैं जानता भी नहीं हूं। क्या आप जब रोड पे जाते हैं, रोड पर चलते हैं, तो क्या आपको पता है कि सामने आने वाली गाड़ी आपके जीवन को समाप्त करेगी? नहीं। जब आप किसी ट्रेन में बैठते हैं तो आपको पता होता है कि यही ट्रेन आपकी यात्रा की समाप्ति कर देगी? नहीं। जब बहू ब्याह कर किसी ससुराल में जाती है तो क्या उसको पता है कि वही ससुराल उसकी मृत्यु का कारण बनेगा? नहीं।
अरे अर्जुन के तो शत्रु सामने खड़े थे और देख सकता था, दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, लेकिन आपके शत्रुओं को तो आप देख भी नहीं सकते हो, इसलिए अर्जुन से ज्यादा सावधान रहो, ज्यादा होशियार रहो। न जाने कहां से कौन सा शत्रु कौन सा वार कर दे आप पर और आपके जीवन की ज्योति समाप्ति कर दे। इसलिए नींद से जाग जाओ। और ये कृष्ण की वाणी, उत्तिष्ठ परंतप, खड़े हो जाओ, चेतन हो जाओ, उठ जाओ। उत्तिष्ठ परंतप। जब भी आप में कायरता आए, अपने आप को कहो उत्तिष्ठ परंतप, क्योंकि उत्तिष्ठ परंतप परमात्मा की आवाज है जो आपके घट में बैठा है। उत्तिष्ठ परंतप, उठ जाओ और क्या करो? युद्ध करो। क्या करो? युद्ध करो। जैसे मैं उस दिन अपनी सत्संग में बता रहा था, हॉल में जो लोग आए थे उनको पता होगा, मैं अपनी सत्संग में ये बता रहा था कि हमें कृष्ण की अंतर में ये आवाज बार बार सुननी चाहिए। कौन सी? उत्तिष्ठ परंतप। उत्तिष्ठ परंतप। अपने दुश्मनों को हिलाने वाले, उठ जाओ और क्या करो? युद्ध करो। युद्ध करने का मतलब स्ट्रगल, 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 पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। कहीं निराशा के बंधन तुम्हारे मनुष्य जन्म का नाश न करते। आज हम अपनी युद्ध से पहले हार मान के बैठ गए। क्या मान के बैठ गए? हार। किसी से भी पूछो भगवान के शरण लोगे? बोले कि हम पापी आदमी, हमसे ये नहीं हो सकेगा। किसी से भी बोलो हरि का नाम, सत्संग, कथा कीर्तन करोगे? बोले कि हम पापी आदमी क्या कर सकते हैं, जान छुड़वाने का अच्छा बहाना। एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। जैसे किसी चोर को कोई मर्डर किया हो, किसी चोर ने, डाकू ने, और उसको कोई वकील बोले कि आओ वकील करवाओगे, तो बोले मैं तो चोर हूं, क्यों वकील करवाऊं? अरे तुम चोर हो जब ही तो वकील करवाने की तुम्हें जरूरत है, वरना तुम्हें वकील की क्या जरूरत है? इस तरह से जब हमें पता है कि हम पापी अपराधी है, उसीलिए तो सत्संग की जरूरत है। जब हम कहते हैं हम तो पापी हैं, मतलब आपको ज्यादा सत्संग करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है मैंने चोरी की है, आपको वकील की ज्यादा जरूरत है। इसलिए युद्ध से पहले ही क्यों हार गए हो हिम्मत? उत्तिष्ठ परंतप, ये परमात्मा की आवाज है, वो आपको युद्ध करवाना चाह रहा है। संकल्प तो बनाओ, हाँ, मन में भाव तो लाओ, देख फिर वो परमात्मा क्या करता है। देखो इस ईश्वर का कमाल क्या है कि अर्जुन जो औरतों की तरह रो रहा था, जिसका हाथ पांव कांप रहे थे, जिसके हाथ से गांडीव धनुष छूटकर गिर गया था, जिसका मुंह सूख गया था, होंठ सूख गए थे, शरीर जल रहा था, लेकिन जब कृष्ण की वाणी सुनी, कौन सी? उत्तिष्ठ परंतप, तो युद्ध में महाभारत का हीरो बन गया। संकल्प कर गया क्या? हां कृष्ण, मैं ये युद्ध लड़ूंगा। आप तैयार तो हो, संकल्प तो बनाओ, जीवन में पुरुषार्थ के लिए संकल्प बनाओ। मैं जैसे उस दिन बता रहा था कि जिनके यहां 4 बेटियां जवान बैठी हैं, वो हिम्मत हार के बैठ गए कि अब हमारा क्या बनेगा, इन बेटियों का क्या बनेगा, इन बेटियों का क्या बनेगा। और फिर क्या कहती है, तुम लोग पैदा होने से पहले मर गई होती तो अच्छा होता, हमारा ये हाल तो नहीं होती, हमारी ये दिशा तो नहीं होती। किसी आदमी को कारोबार में थोड़ी सी नुकसान हो गया, थोड़ा बहुत लॉस हो गया, सर पे हाथ रख के बैठ गया कि अब धंधा करना मेरे बस की बात नहीं है। अरे युद्ध लड़ने से पहले ही आप निराश हो गए हो।
एक बार परीक्षा में फेल हुए, दूसरी बार परीक्षा में फेल हुए, तीसरी बार कहा अब कॉलेज पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो नौकरी करूंगा। अरे युद्ध में क्यों आप निराश होकर बैठे? आपका भगवान तो कह रहा उत्तिष्ठ परंतप, युद्ध करो, लड़ो, आपको जीने की उमंग दे रही है गीता। आप मनुष्य जो देवताओं से उत्तम, इतनी निराशा आपके जीवन में कहां से आ गई? संकल्प तो बनाओ, विल पावर तो लाओ। देखो फिर संकल्प में कितनी शक्ति है कि कृष्ण की कैसी कृपा होती है। हिम्मत करके तो देखो। और कृष्ण कहता उत्तिष्ठ परंतप, युद्ध करो। 4 बेटियां बैठी है, भले 10 बेटियां भी बैठी हो, लेकिन उस मालिक के ऊपर पूरा विश्वास रखो कि जिसने जन्म दिया उसने जोड़ी भी बनाई है, जिसने जन्म दिया है उसने जोड़ी भी बनाई है। मेरे गर्भ में तो 9 महीने लड़की रही। अरे जिस परमात्मा के पास युगों युगों से उसका अंश है, वो उससे ज्यादा चिंता करने वाला है। मेरे को तो 1 साल धंधे में नुकसान हुआ तो मैं हिल गया। अरे जो करोड़ों मनुष्यों को रिस्क देगा वो मुझे क्यों नहीं देगा? हिम्मत तो करो, विल पावर तो पैदा करो। एक बार परीक्षा में फेल हो गए, निराश हो गए, अरे सरस्वती जिसकी दासी है उस परमात्मा की शरण लोगे तो कैसे जीवन में मुक्त नहीं होगे? स्ट्रगल तो करो। गिरने वाले ही, चलने वाले ही गिरते हैं, चलने वाले ही गिरते हैं। जो चलता है वो गिरता है। गिरने का अर्थ ही इसने चलने की कोशिश की थी। आप कोशिश तो कीजिए, आप क्यों निराश होकर बैठे हो? देखो फिर उस ऊपर वाले की क्या दया होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ध्वनि से, इस संकीर्तन के नाद से जब भी निराशा आए उस निराशा को लात मार के भगा दो। आप मनुष्य हैं, आप देवताओं से भी उत्तम है। आप जिन देवताओं की पूजा कर रहे हैं, अगर आप अपनी शक्ति को पहचान ले तो वो देवता आपके दर्शन करने आएंगे, क्योंकि 84 लाख जून में आपको सबसे उत्तम जून मिली है। लेकिन हम अपनी शक्ति को भूल गए। हम कृष्ण के अंश हैं, उस सच्चिदानंद परमात्मा के अंश है। ममैव अंश जीवलोक जीवभूत सनातन। बस आपको उस भगवान से अपने आप को क्या करना है? संबंध को जोड़ देना है, तो आप में भी वही करंट आ जाएगा। जैसे बिजली का तार का छोटा टुकड़ा अगर कहीं पड़ा हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसको अगर मेन स्विच से जोड़ दो तो वो भी कई बल्ब जला सकता है, उसमें भी करंट आ जाएगा। इसी तरह से जब हम अपना संबंध परमात्मा से जोड़ते हैं, जब हम अपना संबंध कृष्ण से जोड़ते हैं, तो हम में आत्मिक शक्ति आ जाती है। और आत्मिक शक्ति से आप संसार की व्याधियां, दुख, तकलीफ, मुसीबतें सबों का मुकाबला कर सकते हो। वो संकल्प बनाओ। हिम्मत मर्द तो मदद भगवान की तरफ से हो ही जाती है। निराश मत हो, मत सोचो 4 बेटियां बैठी है, 6 बेटियां बैठी है, हमारे समाज का प्रॉब्लम है, मेरी बेटियों का क्या होगा? अरे क्या होगा? जिसने पैदा किया है उसने बाप भी बनाए। आप कौन होती है क्या होना वाली सोचना? जिसने पैदा किया वो ज्यादा जानेगा। संकल्प बनाओ, मेरा प्रभु ना बुरा है और ना कभी वो बुरा करेगा। वो जो करेगा वो अच्छा करेगा। मां जब अपने बेटे को चमाट मारती है जब भी भला, और जब गोली दे जब भी भला, जब गोद में ले जब भी भला, और कभी हॉस्पिटल में ले जाए तब भी उसके
भले के लिए। हो सकता है जब बच्चे को मां हॉस्पिटल में ले जाए तो बच्चा सोचे मेरी मां ने गोद में से निकाल के हॉस्पिटल में क्यों डाल दिया, लेकिन उसका उसी में भला होता। ऐसे कभी कभी जीवन में कठिनाइयां तो आती है, दुख तो आते हैं, कष्ट तो आते हैं। उस समय सोचो ये कष्ट मेरी धुलाई के लिए हो रहे हैं, परमात्मा मेरे को चमका रहा है। ये मेरी मां ने, मेरे परम माता पिता ने मुझे हॉस्पिटल में रखा, इसमें भी मेरा कल्याण है, इसमें भी मेरा भला है, इसी में भी मेरी बेहतरी है। इसलिए निराश ना हो। आज से अपने जीवन में निराशा नाम की चीज को निकाल फेंको, क्योंकि आपका भगवान एक पल भी आपसे जुदा नहीं है। लेकिन ये दुर्भाग्य कि हम उससे मुंह फेर गए। वो तो हमसे जुदा नहीं है, लेकिन हम उसकी तरफ देख नहीं रहे। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाजार में अपने बच्चे के साथ जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए बच्चा कभी खिलौने विलौने देखता है तो वो हमारा हाथ क्या करता है, छोड़ देता है। तो खिलौने देखते देखते अचानक अगर देखे कि उसकी मां नहीं है तो क्या करने लगता है, रोने लगता है ना। लेकिन जैसे ही वापस नजर मां पे पड़े तो फिर उसका डर, उसका खौफ, उसका गम सब भागता। सिर्फ मां पे नजर पड़नी चाहिए। इसी तरह से संसार में माता के गर्भ में हम परमात्मा की उंगली पकड़ ली थी और वचन दिया था अब ये मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। लेकिन फिर संसार में खिलौने मिले। कौन से खिलौने? पत्नी मिली, पति मिला, ये खिलौने तो हैं। बेटे मिले, बच्चे मिले, बबलू मिला, सोनू मिला, बबली मिली, ये सब खिलौने तो है। अब इनको देखने में क्या हुआ कि अपनी मां से नजर हमारी दूर हो गई, इसलिए रोते हैं। लेकिन कोई बताए अरे रो क्यों, ये तुम्हारी मां है। और जब देखते परमात्मा तो हमारे संग है, फिर वो रोना हमारा मिट गया। ऐसे सत्संग में क्या कहते हैं, क्यों रोते हो, क्यों निराश हो, क्यों आत्महत्या की बातें करते हो, क्यों जेर खाने की बातें करते हो, क्यों ट्रेन के आगे सोने की बातें करते हो, क्यों बिल्डिंग से कूदने की बातें करते हो, क्यों पंखे में लटकने की बातें करते हो। अरे तुम अकेले थोड़ी हो, तुम्हारी माता पिता परमात्मा तो तुम्हारे संग है। फिर कैसी निराशा, फिर कैसा रोना, फिर कौन सा टेंशन। फेंक दो इस निराशा को बाहर, आशा का दीप जलाओ कि हर रात की एक सुबह जरूर होती है। और जब पतझड़ में किसी झाड़ के पत्ते, फूल और फल झड़ जाते हैं तो बाहर के मौसम में, बसंत के मौसम में फिर से वो हरा भरा झाड़ होता है। इसलिए माताओं और पुरुषों, अगर आज किसी के जीवन में रात्रि है और दुखों का अंधकार है और शरीर रूपी झाड़ से सारे पत्ते और फूल और फल जड़ के शरीर सूख के कांटा हो गया है, मत घबराओ, बसंत की रुत आएगी, जरूर जरूर आएगी और आप फिर चमक जाओगे। लेकिन प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो। आपका मालिक, आपको जल सींचने वाला कृष्णा आपके हृदय में बैठा है। आपका अंतर्यामी जुग जुग का नाथ आपके संग है। इसलिए संकल्प करो, क्या निराशा को मैं उठा के फेंक दूंगा। अपनी डिक्शनरी से निराशा निकाल दो। आज इस हॉल में, जब आप इस हॉल से सत्संग समाप्त करके बाहर जाओ, तो आज आप क्या करो कि अपनी निराशा भी यहीं डाल के जाओ। अगर आज से आप निराश होकर निकले यहां से, तो अपने परमात्मा का आप अपमान करोगे। जैसे कोई करोड़पति बाप का बेटा भीख मांगे तो उसका बाप क्या कहेगा, तू तो मेरा भी अपमान कर रहा है।
इतना करोड़पति बाप का बेटा हो कि तू भीख मांगता, मेरा अपमान करेगा। इसी तरह से आपका परम पिता परमात्मा कृष्ण घट-घट का नाथ, वो तो लक्ष्मी का पति है, त्रिलोक का नाथ है और आप उसके अंश है, युग युग की संतान है। उसकी संतान में इतनी निराशा, आप तो अपने पिता का भी अपमान कर रहे हो। इसलिए अपने परमात्मा का अपमान करने से अच्छा अपनी निराशा फेंक जाओ और देखो कल का सूरज कैसे निकलता है। कल का सूरज आपके जीवन की आशाओं का सूरज होगा, क्योंकि आपके रथ के आगे कृष्ण होगा। आपके रथ के आगे वो चतुर है जिसने चतुराई पूरे युग को बांटी है। और ऐसा चतुर, ऐसा चालाक रथ चलाने वाला जब आपके आगे बैठा है, फिर आपका रथ कैसे कहीं एक्सीडेंट करेगा? असंभव है। आपका रथ कभी खड्डे में नहीं गिर सकता, क्योंकि आपने अपने शरीर रूपी रथ के आगे श्री कृष्ण को रखा है। इसलिए आज से क्या बनाओ? संकल्प बनाओ। क्या संकल्प बनाओ? जो विधवाएं हैं वो संकल्प बनाओ कि मैं तो विधवा हूं ही नहीं, क्योंकि मेरे आत्मा का पति तो मेरे संग है। जो अनाथ है, जिनका पिता नहीं है, वो आज से भूल जाओ कि उनका पिता नहीं है। अरे शरीर का पिता नहीं है, आपका परम पिता आत्मा का पिता तो संग है, फिर अनाथ कहां से हो गए आप? जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जो कहते हम लावारिस है, वो भी भूल जाओ। आपके आगे पीछे तो छोड़ दो, आपके तो ऊपर नीचे भी परमात्मा 24 घंटे, फिर कैसे कहते मेरे आगे पीछे कोई नहीं है? आपके तो आगे भी परमात्मा, पीछे भी परमात्मा, दाएं भी परमात्मा, बाएं भी परमात्मा, ऊपर भी कृष्ण, नीचे भी कृष्ण, जहां देखूं वहां तू ही तू है। तो फिर कैसे कहते हो मेरे आगे पीछे कोई नहीं है? क्यों सर पे हाथ रख के रोते हो? अपने परमात्मा का अपमान करते हो। निकाल फेंको निराशा अपने जीवन से। आज से समझ लो कि हम अनाथ नहीं है और ना ही हम लावारिस है, ना ही हम विधवाएं हैं और ना ही हम पुत्र और संतानहीन हैं। संकल्प बना लो। संकल्प में बड़ी शक्ति है, डिटर्मिनेशन है, विल पावर। ये आपके जीवन की नैया को डूबते हुए भी बचाकर कृष्ण कन्हैया से मिला देगा। मैंने उस दिन अमेरिका के एक छोटे बच्चे की कथा सुनाई थी, शायद जो लोग थे उस सत्संग में उनको याद होगा। अमेरिका के इतिहास के अंदर एक छोटे बच्चे की कथा आती है। जिन्होंने अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ी होगी वो अच्छी तरह से जानते होंगे। एक छोटा गरीब का बच्चा, वो कितना गरीब होगा कि जब स्कूल जाता तो उसके पांव में पहनने को चप्पल भी नहीं होते। इसलिए वो क्या करता कि शराब के खाली खोखे जो रोड पर फेंक देते, उस खोखों को, उस गत्ते के टुकड़ों को काटकर अपने पांव के नीचे बांधता रस्सियों के साथ, ताकि उसके पांव में गर्मी से जले नहीं। आप समझ सकते हो कितना गरीब होगा कि गत्ते उठाकर पांव पे बांधता रस्सी के साथ। कॉपियां नहीं होती तो जो साफ सुथरे कागज मिलते हैं उनको जमा करता और उसको क्या बनाता? कॉपी। कपड़े फटे होते, जब स्कूल जाता तो लड़के और कपड़े फाड़कर उसकी मजाक करते। जब रस्सी से बांधते गत्ते देखते तो लड़के उसकी मस्ती करते, मजाक करते, लेकिन उसमें एक डिटर्मिनेशन था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, आत्मिक बल था। वो क्या करता? उसकी एक आदत थी। क्या आदत थी? वो जहां भी बैठता लिखता पी। क्या लिखता? पी। क्या लिखता? पी। क्या लिखता? पी। कॉपी पर पी, अपने डेस्क पर पी, कभी मौका मिलता ब्लैक बोर्ड पर
पी, अपनी पैंट पर पी, कभी अपने हाथ पर पी, कभी अपने कॉलर पे पी। ये एम सी पी डी ए एक्स वाई जेड आजकल नौजवानों को बनाने की नहीं आदत है नहीं आदत। बैठे बैठे नौजवान लिखते सी पी एम के डी पी, कोई तो वो अपने क्या करते हैं ब्लेड से अपनी छाती पे लिखते सी के डी। ऐसे मजनू के शागिर्द आपको बहुत मिलेंगे ना, जिन्होंने हाथ पे लिखवाया होगा के पी। अब वही जानता है कि ये के पी क्या होता है, कोटवर्ड वही जान सकता है, या हृदय में बैठा परमात्मा। क्योंकि हम नौजवानों को एक आदत हो गई है कि संकल्प बनाते हैं लेकिन नेगेटिव बनाते हैं। हाँ, हम सोचते हैं बस जो जवान लड़का है, बस कभी कभी हम दिल में सोचते हैं ये सुंदर लड़की मेरे लिए बनाई है भगवान ने। किसके लिए बनाई है? मेरे लिए। कभी कभी कॉलेज में आपको ऐसे डायलॉग सुनने को मिलेंगे, कभी कभी कहते हैं तुझे जमीन पे उतारा गया है मेरे लिए। आपको ऐसे डायलॉग सुनने को मिलेंगे ना। कई मनचले नौजवान नेगेटिव सोच की वजह से कहते हैं तुझे जमीन पे उतारा गया है मेरे लिए, लेकिन कभी कभी उसका जवाब क्या मिलता पता है? तुझे जमीन पे उतारा गया है मेरे लिए, तो कभी सामने से जवाब मिलता है मुझे ये चप्पल पिनाया गया है तेरे लिए। तो नेगेटिव सोच का नेगेटिव रिएक्शन जरूर निकलता है। लेकिन इस लड़की का जो पी लिखना था, वो पी क्या था? एक दिन सब स्कूल के दोस्तों ने उसको पकड़ा और मास्टर के पास ले गया, और मास्टर को कहने लगा सर ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड का नाम हमेशा पी 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 से लिखता रहता है, आप इसको रोकिए, पूरे स्कूल का वातावरण खराब कर रहा है, जहां देखो पी जहां देखो पी। उसके टीचर ने पूछा व्हाट इज दिस, व्हाट मीन पी? उस लड़के ने बड़ी गंभीर आवाज में कहा P for not my girlfriend, but P for my determination. P for my determination. उसके टीचर ने पूछा What is your determination? उस लड़के ने बड़ी गंभीर आवाज में कहा My determination is President of America. मेरा संकल्प है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूंगा। लड़के हंसने लगे, बोला पहनने के लिए चप्पल नहीं है, गत्ते बांधता और बनेगा क्या अमेरिका का? लिखने के लिए कापियां नहीं है, कहीं से चुन के कागज लाता और बनेगा क्या अमेरिका? लेकिन उसने अपने जीवन में निराशा नहीं आने दी, और अमेरिका का इतिहास आज भी गवाह है कि वो लड़का बड़ा होकर इब्राहिम लिंकन के नाम से अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है। यह होता है संकल्प का पावर। जो लोग ठोकर खा के गिरते नहीं है, बल्कि गिर कर फिर उठ जाते हैं, वो कभी नहीं गिरते, और जो गिर के गिर जाते हैं वो कभी उठ नहीं सकते। ऐसे हो सकता है जीवन में कहीं हमें निराशा आ गई हो, कभी हमारे हालात निराश हो गए हो, लेकिन ठोकर मार दो उस निराशा को, खड़े हो जाओ और सोचो मेरा कृष्णा मेरे रथ के आगे है, मेरा परमात्मा मेरे जीवन के आगे है, फिर मैं निराश क्या करूं? आशा करता हूं आज से अगर आप कोई निराश होंगे भी तो यहां अपनी निराशा फेंक के जाओ और आशा लेके जाओ कि मेरा प्रीतम, मेरा कन्हैया हर हाल में मेरे संग है, कभी भी मुझे नहीं छोड़ेगा। इसी आशा की जोत से आज की सत्संग
समाप्त करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।